देख रहे हैं बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। यानी कि एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया है। कोई भी मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से अब मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण पूरी तरीके से देख सकता है। बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट देखने के लिए आप निर्वाचन आयोग की ओर से जो लिंक जारी की गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने नाम को चेक कर सकते हैं। यानी कि निर्वाचन आयोग ने आज 30 सितंबर को एक लिंक जारी कर दिया। उसकी वेबसाइट भी मैं आपको बताती हूँ, eci.government.in ये लिंक है। आप इस लिंक पर क्लिक करके अपने नाम का विवरण जो है वो देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार कोई भी मतदाता अपना ईपिक नंबर डालकर लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए आप लगातार देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिहार में वोटरों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार में एसआईआर के बाद अब फाइनल वोटर लिस्ट को जारी किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया होने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया है। यानी कि 22 साल के बाद बिहार में एसआईआर हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और फाइनल लिस्ट इसको लेकर जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 7.3 करोड़ मतदाताओं के शामिल होने का अनुमान भी है। यानी कि अब 14 लाख नए वोटरों के नाम जुड़े हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो जून 2025 से ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर से दोबारा फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बाद 1 अगस्त को लिस्ट जारी की गई, जिसमें 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए थे। ये 65 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो मर चुके हैं या स्थायी रूप से ये बाहर चले गए। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास 2 वोटर आईडी थे। तो अब फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है और अब फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद अब चुनाव की प्रक्रिया और तेज हो जाएंगी। बड़ी खबर। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ इनपुट हेड कृष्णकांत जी जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत जी, फाइनल लिस्ट आ चुकी है, क्या कुछ जानकारी अपडेट अभी आपके पास मिल रहा है? कि ऐसा है कि जिसकी प्रतीक्षा थी आज बिहार में, वो लिस्ट एक तरह से हमारे हाथ में आई है। 14 लाख नए मतदाता जुड़े गए हैं और इस तरह से चुनाव आयोग ने जिस काम को लिया था हाथ में आज जारी कर दिया है। बिहार के लिए एक खास दिन है, वहाँ के मतदाताओं के लिए। मुझे लगता है कि एक मैसेज दिया गया है पूरे बिहार के मतदाताओं को चुनाव आयोग के द्वारा कि उसने जो काम लिया था, अपने हाथ में लिया था। आपको याद होगा कि 2003 में एक बार पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके बाद 2024 में हुआ और ये काम में समय लगा है। लेकिन जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है तो ये बताते हुए कि बिहार को एक आंकड़े मिल गए हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे थे, चुनाव आयोग ने एक तरह से एक मैसेज दिया है, एक नैरेटिव सेट किया है बिहार के लिए कि काम जो मतदाताओं के लिए ज़रूरी था वो किया गया है। पहले आरोप लग रहे थे कितने मतदाता कैसे निकल गए हैं, तो उसमें ऐसे मतदाता जो कि बाहर रह रहे थे उनके नाम काटे गए, ऐसे मतदाता जो कि बिल्कुल गायब से हो गए थे, उनका नाम था, उनको बाहर किया गया है। तो कुल मिलाकर अब लिस्ट जो हमारे हाथ में है, अब चुनाव भी बहुत नज़दीक है। जैसी कि सूचना मिल रही है 4 या 5 तारीख को बिहार चुनाव आयोग की टीम जा रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। बिल्कुल कृष्णकांत जी, और कहीं ना कहीं यहाँ से चुनाव आयोग ने भी संकेत साफ कर दिया है। जिस तरीके से विपक्ष तमाम आरोप जो है वो लगा रहा था और इसके बाद अब जो आंकड़ा सामने आया है कि नए मतदाता 14 लाख मतदाताओं को यहाँ पर जोड़ा गया है। अब चुनाव की तैयारियों की हम बात करें, अब और तैयारियां कितनी तेज हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि तारीखों का ऐलान भी बहुत नजदीक है, हो सकता है? शिवांगी, ऐसा है कि चुनाव की जो तैयारी है वो कंटिन्यूअस होती है, लगातार होती रही है। चुनाव आयोग की टीम जो बिहार में जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो जिले के लेवल पर जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, चुनाव के निर्वाचन अधिकारी है, उनको लगातार बातचीत चल रही है। उनकी टीम भी वहाँ पर जा रही है और अब पटना में ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है कि किस तरह से चुनाव कराए जाएं।
और आपको बताना होगा कि चुनाव आयोग बिल्कुल साइलेंटली काम करती रही है और इस मामले में काफ़ी आगे है। सारी तैयारियां हो गई है, केवल चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंचती है, उसके बाद एक बैठक होगी, वहां के जो डीजीपी हैं, चुनाव निर्वाचन आयुक्त हैं और जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं और जिले के जितने डीएम हैं वो सब आएंगे, निर्वाचन आयुक्त आएंगे। बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। बिल्कुल, देखिए कृष्णकांत जी, चुनाव की तैयारियां जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चल ही रही है, लेकिन हम एसआईआर पर जिस तरीके से देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आया है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े करते हुए आया है। तेजस्वी यादव ने भी पहले सवाल खड़े किए, लेकिन अब यहां से चुनाव आयोग ने जो फाइनल लिस्ट जारी करके एक संकेत दिया है, अब क्या लग रहा है विपक्ष क्या कह सकता है अब आगे? कृष्णकांत जी, लिटरेचर में कहा जाता है कि फॉर द सेक ऑफ, यानी इसके खातिर तो जो विपक्ष है, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो लगातार हमलावर रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा है, उनका काम है आरोप लगाना। तो विपक्ष को भी पता है कि चुनाव आयोग ऐसी संस्था है हमारे देश में, संविधान की संस्था है जो कि बेहतर काम कर रही है, पूरे देश में उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके काम को न केवल भारत में बल्कि विश्व में सराहा जाता रहा है। तो चुनाव आयोग का काम है कि इसमें एक माइलेज लेने का प्रयास करना चाहती है विपक्ष, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग पर उंगली उठाने का मतलब है कि मतदाता पर उंगली उठाना, क्योंकि चुनाव आयोग वही काम कर रही है जो संविधान कह रहा है। आप ही मानिए कि जो मतदाता राज्य में बिल्कुल 20 साल से नहीं आए, उनका नाम वहां चल रहा है, तो 3-4 जगह उनके नाम थे, उसको हटाया गया। ऐसे मतदाता जो कि गुजर चुके हैं उनके नाम से हटाया गया, और ऐसे मतदाता जो कि निष्क्रिय थे, इनएक्टिव थे, तो उनको भी हटाया गया। ऐसे 65 लाख मतदाता थे जिनको बाहर किया गया है। तो विपक्ष के हमलावर होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि विपक्ष को समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग का अपना काम है, अपनी शैली है, उसको करता आ रहा है चुनाव आयोग, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल कृष्णकांत जी, और सीधी सी बात है कि चुनाव आयोग की तरफ से सीधे से लिंक भी जारी की गई है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता आया है, और अब जो मतदाता है सीधा ही लिंक पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप भी खड़े कर रहा था कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए हैं, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बताया भी अगर 65 लाख लोगों के नाम काटे गए तो वो कौन कौन से लोग थे, वो कौन से लोग थे जिनके नाम काटे गए। कई ऐसे थे जो घुसपैठियों के नाम भी आते थे, कई ऐसे थे जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे कई नाम दर्ज थे। लेकिन अब जो फाइनल लिस्ट आई है और साथ ही साथ इसकी लिंक जारी करके सीधे मतदाता अब अपना नाम देख सकते, तो विपक्ष को यहां पर कितना करारा जवाब, क्या मानेंगे आप? विपक्ष के बारे में अगर कहा जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि चुनाव आयोग पर उंगली उठाना बहुत आसान काम है, लेकिन चुनाव आयोग जितनी माइन्यूटली काम करता रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत मुश्किल सा काम है। और चुनाव आयोग ने वही काम किया है जो कि बिहार की जनता के लिए, मतदाता के लिए ज़रूरी थी। और जो लिस्ट आए हैं उसमें वो साफ साफ दिख रहा है कि लिस्ट बिल्कुल जेन्युइन है। और आपने घुसपैठियों की बात की तो ऐसे तमाम लोग जो कि वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे उन लोगों को वहाँ से बाहर किया गया है, और ऐसे तमाम लोग जो कि वहाँ पर रह नहीं रहे हैं, तो ऐसे नाम बाहर हुए हैं, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। विपक्ष का काम है सवाल उठना, लेकिन मतदाता काफ़ी जागरूक है, मतदाता काफ़ी सजग है, बिहार की मतदाता। और इन चुनावी जो ये आरोप प्रत्यारोप है, कृष्णकांत जी, जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और हमने भी देखा है कि विपक्ष ने तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं, और चुनावों को लेकर विपक्ष ने एक एसआईआर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था, जिसको सभी ने देखा कि विपक्ष किस तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आया। लेकिन अब चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है विपक्ष को लेकर? देखिए, विपक्ष को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जिस तरह से मोदी सरकार, खासकर एनडीए की सरकार बिल्कुल लोकप्रिय है, लगातार बेहतर काम करती आ रही है मोदी सरकार, और बिहार के लिए जितनी योजनाएं उन्होंने बनाई है, कार्यान्वयन किया है, मुझे लगता है कि वहाँ के मतदाता बहुत खुश है। बहुत सारे हलकों में वहाँ पर उद्योग की बात हो रही है, वहाँ एम्स लाए जा रहे हैं, वहाँ पर रोड बनाए जा रहे हैं, ट्रेन लाए जा रहे हैं, मेट्रो का संचालन हुआ है, एयरपोर्ट बनाए गए हैं। और धार्मिक रूप से भी आप देखें जो सीता माँ जो जगत जननी रही हैं, और अभी हम नवरात्र मना भी रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, तो
माता जी का भी मंदिर भी बहुत दिनों से वहां पर वांछित था। लोग कह रहे थे कि सीता माता के साथ अन्याय था, उस मंदिर का भी भव्य निर्माण कार्य हुआ। अमित शाह वहां गए थे। तो एनडीए सरकार ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। विपक्ष केवल रेडियो पर और सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर बोलती आ रही है, लेकिन एनडीए सरकार ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। आपने हाल में ही देखा है कि जब अमित शाह 2 दिन के लिए अभी बिहार दौरे पर गए थे, तो उन्होंने वहां की जो महिलाएं हैं, बिल्कुल फाइनल लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है।